दोस्तों, दुनिया में पिता बनना, पति बनना बहुत आसान है। लेकिन वो पिता जो है, जो पति है या पिता है, किसी का पिता है, किसी का पति है, उसकी व्यथा को कौन जाने सर। उसके अंदर क्या क्या बीतती है सर। एक छोटी सी प्रस्तुति उस पर। एक दिन मैं शॉपिंग के लिए मॉल में गया बच्चों को लेकर के। बिलिंग में लंबी लाइन लगी हुई थी। मैं भी ट्रॉली में लाइन में खड़ा था। मेरे आगे मेरा परिवार, बच्चे, पत्नी सब थे। वो बिलिंग करवा रहे थे। बच्चे ट्रॉली में अपना मनपसंद सामान सामान उठा करके वो ट्रॉली में रख रहे थे। उनकी माँ ने भी दीपावली के लिए खूब सारी चीज़ें खरीदी मॉल से। वहीं पर साइड में खड़े मेरी नज़र सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर थी। उस समय बिल लगातार बढ़ रहे थे, आंकड़े अच्छे से बढ़ रहे थे। अच्छी खासी अमाउंट हो जाने के बाद उन बच्चों ने पापा कैशियर से आगे जाकर सामान वापस रखने के लिए कहा। मैंने, भाई थोड़ा सामान बाहर निकाल दो, थोड़ा सा बहुत हो रहा है। वापस रखने के लिए बच्चों से कहा। बच्चे कहने लगे, पापा इतना क्यों वापस कर दिया? इसमें झूमर मम्मी को कितना पसंद है। माँ ने भी बच्चों के सुर में सुर मिला, अरे ले लो ना, दीपावली है, कुछ नया तो लगना चाहिए दीपावली पर। मैं इन सब बातों का अनसुना कर अपना पर्स निकाला। पैसे गिनकर देने के बाद मेरे पर्स में फिर 50 रुपये ही बचे। 50 रुपये का नोट बचा केवल, जिस पर न तो बच्चों का ध्यान था न माँ का ध्यान था। बच्चे अभी भी डिमांड रख रहे थे और मैं अपने वॉलेट को वापस जेब में रखते हुए कहा, स्वयं को थका हुआ महसूस कर रहा था। उस समय मैं पीछे खड़ा उस पिता के चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। एक पिता के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। बेशक वो पैसे जाने के कारण दुखी नहीं था मैं, पर सामान वापस रखवा कर अपने परिवार की कुछ खुशियों को लौटाने के लिए दुखी था। क्योंकि कुछ सामान मैंने लौटा दिया था, उसके लिए मैं दुखी था। शायद स्वयं को मैं बेबस महसूस कर रहा था। चेहरे पर झुर्रियों में उसके परिश्रम की आभा दिखाई दे रही थी। परिश्रम की आभा दिखाई दे रहे थे उसमें। ट्रॉली में लदा हुआ सामान देख करके अंदाजा हो गया कि शायद इसमें भी शायद एक शर्ट मेरे लिए, बाप के लिए भी होगी कहीं। पर पत्नी और बच्चों को अच्छी खासी मैंने खरीदारी कराई उस दिन दीपावली पर। सोच रहा था कि हम सब बलिदानों में माँ के समर्पण, सहृदयता, गुणगान करते हैं। बिना कुछ कहे पूरी दुनिया उल्हाना देती है मुझको पूरा कुछ सुने उल्हाना देती है मुझको, क्योंकि मैं एक पिता हूँ, पति हूँ। क्या बहुत बोलते हैं, उल्हाना क्या देते हैं? सर तुम तो बड़े कंजूस हो, तुम्हें मेरी कोई कदर ही नहीं है। बच्ची और बीवी बोलती है, सर तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं, तुम क्या जानो महिला होना क्या होता है। पत्नी बोलती है, महिला होना क्या होता है, क्या जानो तुम नौकरी के अलावा और करते ही क्या हो। मैं कितना कुछ करती हूँ परिवार के लिए, फिर भी मेरी अगणित है जिसका रोना पत्नियां अक्सर भूल जाती हैं। सर इन उल्हानों को मैं अनसुना कर दिया। एक पिता कितना त्याग करता है अपने परिवार के लिए, ये पत्नियां कभी सोचती हैं? एक कुर्ते या साड़ी के लिए मुंह फुलाने वाली पत्नियां, एक एक्स्ट्रा पैर के जूतों के लिए जमीन पर लेट जाने वाले बच्चों को घर में या तो शॉपिंग मॉल में कहीं मिल जाता है तो ले लेती हैं। अपनी पसंद का शर्ट न लेने पर मुंह फुलाने वाला पति कहीं देखा आपने? हमारे मन पसंद का एक शर्ट नहीं लिया, मुंह फुलाया पति ने? कभी नहीं।
बिलिंग काउंटर छोड़कर चले जाना वाला पति या पिता किसी ने देखा कि काउंटर से चला गया? वो दीपावली हो दोस्त, चाहे होली हो, शादी हो या सजावट हो, पति पत्नी बच्चे अपनी डिमांड और लिस्ट पकड़ा देते हैं, पापा को बड़ा लिस्ट पकड़ा देते हैं। लेकिन उनकी लिस्ट में कौन देखता है कि उनकी लिस्ट में कभी भी दीपावली आ रही है, सब पति के अकाउंट में बोनस, अच्छी खासी रकम आएगी। पत्नी सोचती है इस साल बोनस पर पैसे ऐसे लूँगी वो लूँगी। पति बेचारा सोचता है इस दीपावली में किसका क्या दिलवाऊँ। उनकी तो शॉपिंग भी सबसे बड़ी लास्ट में होती है। पत्नी नौकरी करती हो या घरेलू हो, दीपावली का उपहार तो पति ही देते हैं। ऐसा अनकहा नियम है हमारे यहाँ। ये सब उनका प्यार त्याग, आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए वो ऑफिस में बहुत कुछ झेलते हैं, बहुत कुछ झेलते हैं। कई पतियों तो इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा सेल बढ़ाने के लिए कोशिश होगी ताकि तगड़ा इंसेंटिव मिले, परिवार की हर खुशियाँ कायम रखें, दिन रात ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। उनके दिमाग में हमेशा उनकी इस ईमानदारी का कद्र करें। कभी तो उनके लिए कुछ विशेष कीजिए। उपहार लेना उन्हें भी अच्छा लगता है, इस मामले में कोई भेदभाव नहीं है। दीपावली की खरीदारी करते समय अपने पति के जेब की वजन की क्षमता को बिल्कुल अनदेखा न करें, बिल्कुल अनदेखा न करें। खर्चीली पत्नी बनना कोई शान की बात नहीं है दोस्तों। बाजार तो सारी चीज़ों से भरे हैं, पर अपना घर बाजार लगने लगे, ऐसा अंधाधुंध खरीदारी से आप बचें। जीवन में आपकी दीपावली आपके पतिदेव की जेबें खाली करने के लिए नहीं, बल्कि प्यार के दीपक जलाने के लिए है, प्यार के दीपक जलाने के लिए है। दोस्तों, ये अंधाधुंध खरीदारी वो प्रेम के दीपक जलाने के लिए है, अंधाधुंध खरीदारी करने के लिए नहीं है सर। दोस्तों, ये देखो, जिसने एक बार हलाहल पान किया, एक बार हलाहल पान किया, हमारे शंकर भगवान ने नीलकंठ बनकर अभी तक पूजे जा रहे हो। एक बार हलाहल पिया और अभी तक वो नीलकंठ बनकर पूजे जा रहे हैं भगवान शंकर। यहाँ तो दोस्तों रोज रोज थोड़ा थोड़ा विष पीना पड़ रहा है, रोज थोड़ा थोड़ा विष पीना पड़ रहा है, जिंदा रहने की चाह में, कि जिंदा रहूं इसकी चाह में थोड़ा थोड़ा रोज ही विष पीना पड़ रहा है, मन को मारकर विष पीना पड़ रहा है। भगवान शंकर तो एक बार ही हलाल पिए, विष पिए और नीलकंठ बन गए हो, और यहाँ तो हम तो रोज रोज थोड़ा थोड़ा विष पी रहे हैं सर, क्योंकि मुझे जिंदा रहने की चाह है, परिवार के साथ जिंदा रहने की चाह है। धन्यवाद दोस्तों।